तो फिर क्या अचीव किया आपने? एक पार्षद तो जिता नहीं पाते हो सर, क्या बात हाँ, नेता एक हो जाए, नेता को दोष दे रहे हो। नहीं सही कह रहे दिल्ली में कौन अम्बेडकर है? बीएसपी के अलावा कौन था बताओ? ना कोई तो फिर क्यों नहीं जिता पा रहे? पिछले 10 साल से विधायक और पार्षद क्यों नहीं जिता पा रहे? जीते भी 21 काउंसिल जीते। नहीं जब जीते जीते दूसरी पार्टी से जीते। सब पार्टियां भी तो बन रही हैं, पार्टियां तोड़ रही हैं। लड़े तो नहीं रहना कोई और सर आपने पार्टियां बना के अलग अलग हो गए तो कैसी जीत जाएंगे? इसको बंद करो। सभी साथियों को जय भीम, मैं अरुण कुमार। साथियों, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और हमारा समाज जो कि बाबा साहब के ऋणों को नहीं चुका सकता, हम उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए पार्लियामेंट पहुंचे। पुष्प अर्पित करने के लिए चंद्रशेखर रावण जी भी वहां पहुंचे। और चंद्रशेखर रावण जी जिस समय उस समाज के उन लोगों के साथ जो वहां पहुंचे हुए थे, कुछ चर्चा कर रहे थे, और चर्चा करते समय वो अचानक बहन जी की बुराइयां करने लगे। जब बहन जी की बुराइयां करने लगे तो चंद्रशेखर जी को पूछे गए सवाल का जवाब देना चाहिए था। उन्होंने जवाब तो दिया नहीं, क्योंकि जनता को जवाब मांगने का हक होता है और पत्रकार को जवाब सुनने का हक होता है। जो पत्रकार सवाल करता है, चाहे कोई मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो या कोई अन्य व्यक्ति, जो पत्रकार के द्वारा जो क्वेश्चन किया जाता है, सवाल किया जाता है, उसका जवाब देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, जवाब देने से बचे और उन्होंने कैमरे को बंद करवा दिया। क्या अभी तक हम देखते हैं कि जो अन्य पार्टी के मंत्री हैं, वो भी अगर कोई सवाल पूछे जाते हैं तो उसका जवाब देते हैं पूरी अपनी सच्चाई के साथ, चाहे वो पार्टी के पक्ष में दें या पार्टी के विपक्ष में दें, लेकिन वो जवाब देते हैं। लेकिन हमारे जो बीच चंद्रशेखर जी, उन्होंने दलितों पर पूछे गए सवाल का जवाब देने से मना क्यों कर दिया? उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? ये सोचने का विषय बनता है। क्या सवाल पूछना गलत था? क्या मेरा सवाल गलत था जो कैमरे को बंद कराया? ये आपको पूछना चाहिए, क्योंकि जो बहन मायावती, उन्होंने जो भी सत्ता चलाई और पहले वो भी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट रही, उस समय उन्होंने बहुजनों के लिए आवाज उठाई और कुछ ऐसे संदेश दिए जिसके कारण बहुजनों का सम्मान होने लगा। और बहुजनों के उसी सम्मान के कारण आज अगर दलितों के नेता चंद्रशेखर रावण जो मंत्री बनकर संसद में पहुंचे हैं, तो उन्हें उनका एक हार्दिक सम्मान करना चाहिए, ना कि बहुजन समाज की बुराइयां, बहुजन समाज पार्टी की बुराइयां, बहुजन समाज की नेता बहन मायावती की बुराइयां नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से करता है, तो कोई भी जो व्यक्ति जो सच्चाई के साथ जीवन जी रहा है, तो वो इसका अवश्य विरोध करेगा, उस पर जरूर बोलेगा। वो दलितों के नेता हैं और कहीं ना कहीं समाज के लिए वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए कि हम अपने ही समाज के मुखिया का अगर हम बुराइयां करते हैं, मुखिया के बारे में गलत बात कहते हैं समाज के साथ, तो समाज के बीच जो बात फैलती है वो कहीं ना कहीं बिखराव पैदा करती है। समाज के वो व्यक्ति जो कि समाज के एकजुट करने की बात करते हैं और वो व्यक्ति जो समाज के बिखराव की बात करते हैं, दोनों ही अलग अलग बातें होती हैं। कहीं ना कहीं बाबा साहब ने भी संदेश दिया था कि एकजुट रहो, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब हम शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, तभी हम संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन
अब अगर हमारे ही बीच अगर कोई व्यक्ति अगर किसी तरीके से बुराइयां कर रहा है, चाहे वो हमारे समाज का हो या किसी और समाज का व्यक्ति हो, तो उससे सवाल करने का तो राइट एक पत्रकार का बनता है। और मैंने पत्रकार की हैसियत से उनसे उस बीच सवाल कर दिया जिस समय वो कुछ कह रहे थे। इस वीडियो को सुनिए पहले आप। जिंदगी से जीने के लिए परेशानी में ध्यान रखना पड़ेगा। हम भी इतने दिन से आ रहे हैं, उनके बाद जो है ये कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ जाएंगे इनके सर, मैं तो पब्लिक में ही रहता हूँ, मैं कोई महल में थोड़ी रहता हूँ। रहने की बात छोड़िए, हम लोग जो है ऐसे स्थान पर ही आके इनसे मुलाकात होती है, नहीं तो कौन जाता है किसके पास? कहाँ समय हमारे पास दिन पढ़ने में, सब चीजों में। सर, हमारे अब पास कहीं भी अखबार में कोई एडिट कोई नहीं, अब ये साथ ही है, ये पब्लिक में रहेंगे हैं। अरे भाई रहने की बात छोड़ो, ये तो देखिए सर एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। खत्म हो गया? कहाँ खत्म। बिल्कुल बड़ी चिंता का सबक। सही बात। वो ना होता तो यहाँ भी ना होता। हम आनंद ले रहे हैं बिल्कुल द्वारा किए गए संघर्ष का आनंद। हम फल खाने वाले लोग हैं सर, कोशिश तो करिए। हम पेड़ नहीं लगा पा रहे कि आने वाली पीढ़ियां कुछ कर ले। और मैं तो कतरा कतरा चुका दूंगा। बुलाकी जी ने मुझसे 3 दिन पहले कुछ कहा कि पार्लियामेंट में सब्जेक्ट आना चाहिए, और हमारे पार्लियामेंट में लोग जानते हैं, कुछ लोग खड़े हैं यहाँ, बिल्कुल पार्लियामेंट में आवाज उठाना आसान काम नहीं। बिल्कुल। एक कार्यक्रम था, शायद मैंने अपना आपने देखा होगा, एक चैनल पे मैंने बोला भी कि बाबा साहब की प्रतिमा हटाने के लिए संसद भवन में चंद्रशेखर जी ने आवाज उठाई, शुक्राबाद मंदिर के लिए, दोनों के लिए उठाई। किसी सांसद ने उनका समर्थन नहीं खड़ा। नहीं किया सर। मैंने लेटर में लिखा स्पीकर साहब ने, स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि हमने सभी महापुरुषों को एक जगह स्थापित कर दिया, अब जब भी आएंगे तो सारे महापुरुष दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अलग बात है, तो जनता तो सब एक ही है, हमारी जनता में डिफरेंस नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ तो आपका नेता एक ही था दिल्ली में भी तक, क्या अर्जित कर पाए दिल्ली में? सर ये है ना निगेटिव थॉट्स और सिर्फ जो है तथ्यहीन बातें कहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ दिल्ली में तो उनके अलावा कोई नहीं था अम्बेडकर, तो फिर क्या अचीव किया आपने? एक पार्षद तो जिता नहीं पाते हो सर, क्या बात? नेता एक हो जाए, नेता को दोष दे रहे हो। नहीं सही कह रहे हैं। दिल्ली में कौन अम्बेडकर, बीएसपी के अलावा कौन था बताओ? ना कोई। तो फिर क्यों नहीं जिता पा रहे? पिछले 10 साल से विधायक और पार्षद क्यों नहीं जिता पा रहे? नहीं जीते भी 21 काउंसिलर जीते। नहीं जब जीते दूसरी पार्टी से जीते, सब पार्टियां बनी। लड़े तो नहीं रहना कोई और। सर आपने पार्टियां बना के अलग अलग हो गए तो कैसे जीत जाएंगे? इसको बंद करो। जिस समय चंद्रशेखर जी बहन मायावती के लिए या बहुजन समाज पार्टी के लिए वो शब्द कहे जो आपने सुने, उस शब्दों को मैंने एक पत्रकार की हैसियत से उनसे पूछना चाहा कि जिस समय समाज को जरूरत है एकजुट होने की, उस समय आप अलग अलग पार्टियां बनाकर और समाज को दोष दे रहे हो कि दिल्ली के बहुजन जो कि किसी तरीके से एमएलए एमपी या कोई नेता नहीं चुन के ला पा रहे हैं, और आप कह रहे हो खुल के कि दिल्ली के जो 25% से ज्यादा आबादी के वो दलित समाज के लोग, वो किसी एक सांसद एमएलए एमपी को नहीं जिता पा रहे हैं, तो इसका दोष किसको जाता है? अगर समाज के अंदर अलग अलग पार्टियां बन जाएंगी, समाज के अंदर अगर हम मानते हैं 25% वोट है, अगर 25% वोट समाज के अंदर बट के टुकड़ों में अलग अलग पार्टियों को जाएगा तो कोई भी नेता चुनकर नहीं आ पाएगा। ये तो सभी समाज के व्यक्ति जानते हैं। लेकिन अगर हम एकजुट होंगे, जैसे कि बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, संगठित रहने की बात तो बाबा साहब ने की, और हम बाबा साहब के उन बातों को चलने के लिए कहते हैं, लेकिन हम खुद नहीं चल पाते, क्योंकि हमारे समाज के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं तोड़ने की बात करने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज को जोड़ते नहीं हैं। अगर हमारी सारी पार्टियां एकजुट हो जाएं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का, किसी वर्ग का, किसी भी क्षेत्र से वो एमएलए एमपी बन सकता है। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि हमें पार्टी अलग अलग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?
क्योंकि हम लोग खुद एकजुट नहीं होना चाहते, हम लोग स्वार्थी हैं, हम लोग अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। हम एक छाते के तले, एक छतरी के तले नहीं जीवन जी सकते। ये हमारी सोच एक स्वार्थ को लेके जाती है और फिर हम समाज को बुराइयां करने लगे, समाज की बुराइयां करने लगे और समाज के उस व्यक्ति की बुराइयां करने लगे जिस व्यक्ति ने हमें एक सम्मान से जीने का रास्ता दिया। बाबा साहब के बाद काशीराम जी आए और काशीराम जी ने बहुजन शब्द दे दिया और बहुजनों को एकजुट होने के लिए जो बाबा साहब ने कहा था, उन एकजुट करने का जो रास्ता काशीराम जी ने, जो कि हमारे आदरणीय एक लीडर के रूप में उभरे और उनके नेतृत्व में बहन मायावती जी जो कि सत्ता को हासिल किया, 4 बार मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने बहुजन समाज को, दलितों को जीने का रास्ता दे दिया। क्या उन्होंने कोई बुराई की इसमें? अगर आपको जीने का रास्ता अच्छा मिला तो आप उसको समझते क्यों नहीं? अगर हम आज भी उसी तरीके से जीवन जीना चाहते हैं जैसा जीवन पहले जीते थे, तो हमें टुकड़ों में बंटने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि हम बटेंगे तो ठुकेंगे भी, पिटेंगे भी और जगह जगह मारे भी जाएंगे। तो समाज के वो व्यक्ति जो एक समाज का नेतृत्व करते हैं और इस तरीके से अगर चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय बनता है। इसी जनता को सोचना चाहिए कि समाज का नेतृत्व अगर एकजुट रहेगा, एकजुट की बात करेगा, तो समाज भी एकजुट होगा और समाज का वो व्यक्ति जो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, किसी और पार्टी हो, एकजुट वोट पड़ेगा, 25%, 27% जो भी वोट है, तो जीत कर आएगा। और जब जीत के आएगा तो समाज की बात होगी, समाज के एमएलए एमपी आएंगे, तो समाज के जब एमएलए एमपी चुनकर आएंगे, क्योंकि वो एकजुटता का परिचय होगा, एक जगह वोट पड़ेगा, तभी हमारी जो संगठन की शक्ति है वो मजबूत होगी। बाबा साहब का सपना तभी साकार होगा जब हम संगठित होंगे। लेकिन हम परिनिर्वाण दिवस भी मना लेते हैं, उनके जन्मदिन को भी मनाते हैं, लेकिन उनके विचारों को नहीं सुनते। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित रहो और संघर्ष करो। ये नेता क्यों नहीं समझते? मैं किसी एक नेता के लिए नहीं कह रहा, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, या फिर हमारे देश में अनेकों अनेक पार्टी जो कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो चुनाव में आ जाती हैं, कुछ ना कुछ वोट लेकर जाती हैं, उस कारण जो हमारी शक्ति है वो बिखर जाती है, वो अलग अलग पार्टियों में बट जाती है और कहीं ना कहीं हमारा संगठन टूट जाता है, हमारे बहुजनों का मनोबल टूट जाता है। इस कारण हम देखते हैं कि कोई भी हमारा एमएलए एमपी नहीं निकल के आ पाता। तो इसका जो श्रेय किसी एक नेता को नहीं जाता, किसी एक पार्टी को नहीं जाता और ना ही जनता को जाता, क्योंकि जनता तभी एकजुट होगी जब हमारी पार्टियां एकजुट होंगी। पहले तो हमने गलती की, पार्टियां बनाई, अब हमने एक पार्टी को बांट दिया पार्टियों में। उसके बाद हमने जो समाज था 25%, 27%, उस समाज को बांट दिया उन पार्टियों में। तो बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बनता, बिखरा हुआ समाज कभी सत्ता हासिल नहीं कर सकता और बिखरा हुआ समाज कभी अधिकार नहीं ले सकता। तो ये बाबा साहब ने जो समझाया, उनके जो आज महापरिनिर्वाण दिवस पर आपको सोचना चाहिए था कि एक बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ उन्हें एक वचन भी देना है
कि हम एकजुट रहेंगे, एकजुट अपनी पार्टियों को करेंगे और अपने वोट को बिखरने नहीं देंगे, तभी हम सत्ता हासिल कर सकते हैं। अब जब हमारे समाज के नेता खुद ये कहते हैं कि जो है दूसरी पार्टियां हमारी विरोधी हैं, विरोधाभास करती हैं, तो इन्होंने क्या एकजुटता का परिचय दिया? ये अखिलेश के पास गए, राहुल गांधी के पास गए और एक एक वोट के लिए भीख मांग रहे थे, एक एक टिकट की भीख मांग रहे थे। तब इन्हें अच्छा लग रहा था। अगर ये बहन मायावती जी के पास जाएंगे तो इनका सम्मान घटता है, क्योंकि आज ये बहुजनों के नेता बन गए और बहुजनों के उस नेता को खत्म कर दिया जो नेता एकजुटता की बात करता था। क्या कुछ वोट बीएसपी के पास जाएगा, कुछ वोट इनके पास जाएगा, क्या ये जीत जाएंगे? ये कितनी वोट हासिल कर लेंगे, कितने एमएलए एमपी निकाल लेंगे? आप देखिए, जहां कहीं भी अभी इलेक्शन हुए हैं, इन्होंने अलग अलग अपने अपने कैंडिडेट उतारे और हर जगह पराजय का सामना किया। तो क्या हमें हमारे समाज को, हमारे नेताओं को सोचना नहीं चाहिए कि बाबा साहब के उस सपने को पूरा करें, बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दें, बाबा साहब के उन विचारों को समझें। केवल बाबा साहब को तो उन्होंने देखा, सुना और समझा, लेकिन बाबा साहब के विचारों को ना सुना और ना ही माना। तो साथियों, हमें विचार करने की जरूरत है। हमारे जो समाज के लोग हैं वही हमें बांटते हैं, तो हमें इन समाज के नेताओं को डांटने का काम करना है जो समाज के वोटों को बांट रहे हैं और हमें ठुकने पिटने पर मजबूर कर रहे हैं। तो हमें एकजुट होना है, हमें इन नेताओं को एकजुट करना है, हमें इन पार्टियों को एकजुट करना है, एक जगह अपना वोट करना है, एक जगह आवाज उठानी है, तभी समाज कुछ कर सकता है, तभी हमारे नेता चुन के आ सकते हैं। और सच्चे नेताओं को वोट करें, सच्चे अंबेडकरवादी व्यक्तियों को वोट करें, सच्चे आदर्श नेताओं को वोट करें, उस व्यक्ति को वोट करें जो बहुजनों की बात करे और एक सच्चाई के साथ करे, ना कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पार्टी के लिए नहीं, बहुजनों की आवाज बनकर बहुजनों की बात करे। तो आप कहां तक मेरे इन विचारों से सहमत हैं? अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि हमारा समाज एकजुट हो सके। आप मेरी वीडियो से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर असहमत हैं तो असहमति भी जताने के लिए वीडियो में लिख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।